ट्रेड पॉलिसी का जो सबसे पहला टूल है या इंस्ट्रूमेंट है, वो टैरिफ है। जैसे हमने बात की कि इस तरह की जो टैक्सेस हैं या जो कंडीशंस वगैरह हैं या जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि हम अपने प्रोड्यूसर्स को बचा सकें, लोकल प्रोड्यूसर्स को। हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो और नॉर्मली ज़्यादातर इसमें जो कंज़्यूमर है, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा प्राइसेज़ मिल जाती है, मतलब उसको नुकसान होता है। टैरिफ्स क्या हैं? टैरिफ जो है वो ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस हैं। ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उनको हम टैरिफ्स कहते हैं। उसके 2 टाइप्स हैं, स्पेसिफिक टैरिफ है। स्पेसिफिक टैरिफ इज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच गुड इम्पोर्टेड, मतलब कि कोई चीज़ आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर $10 या कोई और चीज़ आप एक इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर $50। एक फिक्स्ड चार्ज है, एक फिक्स्ड अमाउंट आप चार्ज करते हैं। एक और टैरिफ है जिसको हम एडोलरम कहते हैं, दैट इज़ अ परसेंटेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स वैल्यू। जो इम्पोर्टेड गुड्स की वैल्यू है, अगर फ़र्ज़ कर लें 10% हमने उसके ऊपर चार्ज कर लिया, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, 10% चार्ज कर लिया। इट मीन्स कि अगर वो $100 का है, तो उसके ऊपर $10 जो है वो आप टैरिफ एडोलरम पे करेंगे, और तो उसकी टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी, वो $110 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब आप टैरिफ अप्लाई करते हैं, ये वाला इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करते हैं, तो उसमें फ़ायदा किसको मिलता है? हू गेन्स? द गवर्नमेंट। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को क्या मिलता है? टैक्स रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, एट लीस्ट इन द शॉर्ट रन, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा होता है कि वो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस जब आप कोई चीज़ बाहर से फ़र्ज़ कर लें उसकी $100 कीमत है, जब वो आप इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर आपने टैक्स 10% टैक्स लगा दिया, तो क्या होगा कि उसमें उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। जब उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो जो लोकल प्रोड्यूसर है, उसको कॉम्पिटिशन में एक एडवांटेज मिल जाता है। तो लोकल प्रोड्यूसर जो है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है, उसको फ़ायदा होता है। हाँ, लॉन्ग रन में हो सकता है कि वो जो दूसरे मुल्क से आ रहा है, जो एक्सपोर्टर है, वो हो सकता है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की तरफ चला जाए या लोकल प्रोडक्शन की तरफ आ जाए। मुख्तलिफ मेथड्स उसके पास हो सकते हैं, लेकिन इन द शॉर्ट रन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा। एंड एम्प्लॉइज़ ऑफ प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज़, ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, इनमें जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जॉब्स जो हैं उनके पास रह जाती हैं। अगर ऐसा हो और वो चीज़ $100 में आए, तो हो सकता है कि ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, इसको मार्केट में से निकाल दे। अच्छा, अब यहाँ पे नुकसान किसको होगा? कंज्यूमर्स हू पे हाई प्राइसेस। जब यहाँ पे एक $100 की चीज़ $110 की होगी, तो कंज्यूमर जो है, वो ज़्यादा पे करेगा। उसकी कीमत उसके लिए बढ़ जाएगी। द इकोनॉमी व्हिच रिमेन्स इनएफिशिएंट। जब आप इकोनॉमी जो है, आपकी इकोनॉमी में मतलब वो जो कंपटीशन है, लोकल प्रोड्यूसर जो है, उसको आप कंपटीशन में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि जो एक्सपोर्टर है, बाहर से चीज़ लेके आ रहा है, उसको नुकसान में डाल रहे हैं, उसको एक ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी जो है, वो एक किस्म की, मतलब वो कंपटीशन को आप रोक रहे होते हैं। टफ कंपटीशन उसको नहीं दे रहे होते हैं, उसको आप फ़ायदा दे रहे होते हैं, तो आपकी इकोनॉमी जो है, वो इनएफिशिएंट हो जाती है। एम्प्लॉइज़ ऑफ प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री हू डू नॉट डेवलप न्यू स्किल्स। अब जिस इंडस्ट्री को आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, अगर वो अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेगा, तो दूसरे लोग जो हैं, वो उसकी जगह आ जाएँगे। और अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद जब आप टैक्सेस लगाएँगे, टैरिफ्स लगाएँगे, तो उसका क्या नुकसान होगा कि वो जो एक्सपोर्टर था, जो बाहर मुल्क से आया था, वो आके यहाँ पे अपनी वो भी लगा सकता है, अपना एक प्लांट लगा सकता है, यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। तो अगर आपका जो एम्प्लॉयी है, उसने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया, तो क्या होगा कि वो जो कंपनी है, वो अपने साथ एक्सपैट्रिएट्स को लेके आएँगे और आपके लोगों को वो हायर नहीं करेंगे और वो एक्सपोज़ हो जाएँगे। मतलब ये है कि वो आराम पसंद हैं, वो एक्सपोज़ हो जाएँगे, वो एफ़िशिएंट नहीं हैं।